उत्तराखंड के टिहरी जिले में पलेथी नामक स्थान पर सूर्यदेव का अति प्राचीन मंदिर स्थित है, जिसकी दूरी मां चंद्रबदनी जी के मंदिर से लगभग 25 किलोमीटर की है। और बहुत कम लोगों को यह जानकारी है कि उत्तराखंड के टिहरी जिले में सूर्य भगवान का यह मंदिर स्थित है, जिसकी स्थापना 600 से 700 ईसा पूर्व बताई जाती है। इतना प्राचीन और सिद्ध मंदिर होने के बावजूद भी मेन रोड पर प्रवेश द्वार अथवा किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह मौजूद नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप श्रद्धालुओं को इस स्थान पर मंदिर ढूंढने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम लोग भी कुछ किलोमीटर का रास्ता भटक गए थे, परंतु यहाँ के कुछ मूल निवासियों से पूछने के बाद हमको मंदिर की करेक्ट लोकेशन मिल गई थी। मेन रोड से मंदिर की दूरी लगभग 500 से 600 मीटर की है और रास्ता भी काफी सुगम है। पलेथी का यह सूर्य मंदिर विश्व के सबसे प्राचीन सूर्य मंदिरों में से एक है और यहाँ 6वीं से 7वीं शताब्दी में निर्मित शिलालेख अथवा मूर्तियों को देखने का सौभाग्य भी मिलता है। और मंदिर के इर्द गिर्द ग्रामीणों ने खेती भी की हुई है, जिसके कारण मंदिर का वातावरण और भी स्वच्छ और सुंदर दिखाई देता है। मंदिर की दीवारों पर बहुत सी घंटियां बांधी हुई हैं, जिससे मंदिर की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। और इस शांत स्थान पर घंटियों का कनकन करता शोर और भी ज्यादा आनंद देता है। मंदिर के समीप ही बहता हुआ ताजे पानी का स्रोत भी है, जिसको कि आप अपने उपयोग में ला सकते हैं। और यही पानी खेतों में लगाई हुई फसलों के उपयोग में भी लाया जाता है। सूर्यदेव का हमारे जीवन में खासा महत्व है और इनको 9 ग्रहों का राजा भी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, जिस भी मनुष्य का अपने पिता से रिश्ता अच्छा हो तो उस मनुष्य का सूर्य भी अच्छा होता है। जिस तरह माता के साथ रिश्ता अच्छा होने पर चंद्रमा, तो सूर्यदेव का मंदिर ये वाला है। देखिए ना, उनको नहला रखा है। और ये वाला मंदिर ये शिव जी का है। यहाँ भी सूर्यदेव है शायद। यहाँ पे भी सूर्यदेव है। हाँ, ऐसी प्रतिमा है अंदर। यहाँ पे कुछ लिखा तो था। वैसे तो मंदिर में त्योहारों पर और किसी विशेष दिन काफी भीड़ रहती है, परंतु जिस समय हम लोग पहुंचे थे उस समय मंदिर पर लोगों की आवाजाही काफी कम थी, जिसके कारण हम लोगों को बड़े शांत मन से पूजा करने का मौका मिला। मंदिर के निकट अथवा कुछ किलोमीटर की दूरी पर भी कोई भी पूजा सामग्री अथवा फूलों की दुकान नहीं है। यदि आप इस स्थान पर आते हैं तो पूजा सामग्री अथवा फूलों की व्यवस्था आपको स्वयं ही करनी पड़ेगी। आदित्य हृदय स्तोत्र को भगवान सूर्य की उपासना करने का एक उत्तम साधन माना गया है और इस स्तोत्र का उल्लेख वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में मिलता है।
जहां अगस्त्य मुनि ने इसके विषय में भगवान श्री राम को बताया था। यहाँ हम लोगों को भी भगवान सूर्य के सम्मुख बैठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का उच्चारण करने का मौका मिला। ततो युद्ध परिशांतम स्मरे चिंतया स्थितम रावणं जाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम देव तैश्च समागम्य दृष्टु मभ्या गतो रणम उपगम्य ब्रवी द्राम मगत्स्यो भगवान स्तदा राम महाबाहो। हम लोगों ने आदित्य हृदय स्तोत्र के सही से उच्चारण करने का वीडियो भी बनाया है, जिसका की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी मुलाकात मंदिर में सेवा दे रहे एक वृद्ध व्यक्ति से हुई, जो यहाँ रोज आकर सेवा देते हैं। हम लोगों ने उनसे पूछा कि आप लोग इन प्राचीन मूर्तियों को और शिलालेखों को ढक कर क्यों नहीं रखते, तो उन्होंने बताया कि यह मंदिर अब पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है, इसीलिए बाहर का कोई भी निवासी मंदिर में किसी भी तरह का कोई भी निर्माण नहीं करा सकता। आप यहाँ देखेंगे कि कई प्राचीन चिन्ह अथवा मूर्तियाँ क्षतिग्रस्त होती जा रही हैं, परंतु पुरातत्व विभाग या उत्तराखंड सरकार की तरफ से इन चिन्हों को और इन प्राचीन मूर्तियों को बचाने की कोई भी पहल नहीं की जा रही है। मंदिर प्रांगण में ही भगवान शिव का भी प्राचीन मंदिर है, जहां पर भगवान शिव का बहुत ही प्यारा सा शिवलिंग स्थापित है। ईश गिरीश नरेश परेश महेश विलेशय भूषण भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। सुमंगल विग्रहया लिंगित वामांग विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। मंदिर प्रांगण में ही एक और मंदिर है, जिसकी छत लगभग पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, और उन वृद्ध व्यक्ति से पूछने के बाद पता चला कि यह मंदिर गणेश भगवान जी को समर्पित है। इन प्राचीन धरोहरों को देखकर आपका मन प्रसन्न तो होगा, परंतु यह सोचकर डर भी लगेगा, अगर समय रहते इन धरोहरों का ध्यान नहीं रखा गया तो यह आने वाले कुछ वर्षों में नष्ट हो जाएंगी। यहाँ मौजूद शिलापटों पर राजा कल्याण बर्मन व आदि बर्मन का लेख भी मौजूद है, जिन्हें उत्तर गुप्त ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। कहते हैं यह लिपि 6वीं शताब्दी में काफी ज्यादा प्रचलित थी। मंदिर का प्रांगण काफी खुला खुला और साफ है, और इसका श्रेय यहाँ के ग्रामीणों को जाता है, जो प्रतिदिन यहाँ आकर अपनी सेवा देते हैं और मंदिर प्रांगण को साफ और स्वच्छ रखते हैं। मंदिर प्रांगण में ही राज्य सरकार द्वारा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स का एक बोर्ड लगाया गया है, परंतु मॉन्यूमेंट्स को देखने पर ऐसा नहीं लगता कि यह मॉन्यूमेंट्स आज भी प्रोटेक्टेड हैं। इस पौराणिक स्थल का संबंध हमारे उत्तराखंड के टिहरी रियासत के इतिहास से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने समय समय पर इस मंदिर का सौंदर्यीकरण का काम कराया था। वैसे आप देखें तो इतिहास में सूर्यदेव के मंदिर का निर्माण खास तौर पर राजा ही किया करते थे। इस मंदिर में भगवान सूर्यदेव की बड़ी सी मूर्ति का निर्माण कर स्थापना की गई है, और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको सूर्यदेव की प्रतिमा
किसी राजा की तरह ही प्रतीत होगी। सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सूर्यदेव की प्रतिमा के समीप ही कई सारी पौराणिक परंतु खंडित हो चुकी प्रतिमाएं अथवा चिन्ह मौजूद हैं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मंदिर का निर्माण काफी सुंदर स्थान पर किया गया है। यहाँ आपको काफी शांति का एहसास होगा और इन प्राचीन मूर्तियों को, चिन्हों को देखकर आपका मन भी प्रसन्न हो जाएगा। सब वो हो गया पलायन। यहाँ काफी अच्छा है। पौड़ी के लोग हैं ना, एक्टिव रहे पढ़ाई लिखाई में, और तो अंग्रेज रहे और देहरादून देहरादून शिफ्ट हो गए। हम लोग तो ऐसे रह गए गाँव में ना। मंदिर के समीप ही विश्राम गृह भी है, जहाँ पर आप आराम कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर भोजन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वो आपको स्वतः ही मैनेज करनी होगी।